हेलो दोस्तों, एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है वीडियो री एग्ज़ाम का बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, जो काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, मतलब रक्त में हमारे क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो पहले हम लोगों को ये समझना है कि लौह, तांबा और मैग्नीशियम ये तीनों रक्त में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम है, वसा है, ये सब रक्त में पाया जाता है। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उस वर्ग के बच्चे के संबंध में नहीं है। तो यहाँ पर ए और ओ जिसमें रहेगा उसमें ऑलरेडी उस बच्चे का रक्त होगा। तो आपका ऑप्शन बी में भी ए और बी है, ऑप्शन सी में बी ए और ओ है, ऑप्शन सी में भी ओ है। बी रक्त नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हथेली पर पाई जाने वाली जो हड्डी का नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारे शरीर में हथेली पर पाई जाने वाली जो हड्डी है इसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है। फिर इसके बाद आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, ये हड्डियों के अध्ययन से किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि जो है वो कौन सी होती है। तो उर्बिका हड्डी जो होती है, जो कि आपका फीमर इसको कहते हैं हम लोग, जो जांग में पाई जाती है, ये भारत मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं उसे रंध्रनक कहते हैं। जो चौड़क होते हैं पीसने वाले दांत होते हैं। जो इसके बाद आपका कह सकते हैं रंध्रनक हो गया, अग्र चौड़क, चौड़क, और इस तरह से जो है दांत होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका सही आंसर चौड़क हो जाएगा। चौड़क जो है आपको दांतों को जो है क्या करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा जो आपका नात्रीय रस है, जठर रस, माल्टोज, उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइलिन एक एंजाइम है जो मुख के लार्वा से निकलता है, मतलब मुख में निकलता है, जो भोजन को मंड के रूप में पाचन करता है। तो इसमें कोई भी नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है स्टेपिस पाई जाती है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर इसके बाद आते हैं, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो ये मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। इसे वृद्धि हार्मोन्स ग्रंथि भी कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के सभी भागों का संचालन भी करती है यह ग्रंथि। फिर आते हैं, शरीर में कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो शरीर में जो हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है ये कैल्शियम का 99% जो है हड्डियों और दांतों में कैल्शियम संग्रहित होता है। त्वचा के सबसे ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, विशिष्ट चर्म, चर्म, अधिचर्म, अंतश्चर्म। तो एपिडर्मिस बोलते हैं, जो कि अधिचर्म कहा जाता है हिंदी में उसको। अब आते हैं, घेघा या ग्वाइटर जो रोग होता है यह कह सकते हैं कि यह किसके कारण होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि, जिसे ऑटो ग्रंथि कहते हैं, उसी में यह रोग होता है। ये आयोडीन की कमी से होता है, जो कि नीचे वाला क्वेश्चन यही है। थायराइड ग्रंथि सामान्य कामकाज के लिए आहार निम्नलिखित में से किसका सेवन करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीन का सेवन करना काफी जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कह सकते हैं कि किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है। ब्रिक मतलब धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो है, फिर इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से पित्त रस का स्राव, मतलब पित्त रस कहाँ से निकलता है, कहाँ भंडारित होता है। तो क्वेश्चन यदि ऐसे आता है तो याद रखना है कि पित्त का जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है, लेकिन पित्त का जो स्राव होता है वो यकृत में होता है। यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है आप लोगों के वीडियो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार जरूर सुनिएगा
ताकि आपका जो है यदि ऑप्शन भी आता है कंपटीशन में तो आप सही कर ले जाएंगे। तो आपको देखते हुए सुनना है, जैसे पेपर को भी अपने आप में देखना है कितना आ रहा है, इसके अलावा सुनना है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग जो है इसमें करते हैं। फिर अगला जो है पॉइंट हम लोग आते हैं कि अगले पॉइंट में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो याद रखिएगा, यह आपका कह सकते हैं कि अनुमानसिकी बीमारी है। इसे हम लोग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं। बाकी निकट दृष्टि दोष या किडनी का पथरी, ब्रेन ट्यूमर, ये सब सामान्य अवस्था में सभी लोगों को होता है, महिला या पुरुष दोनों को हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में जो है कुल पोषण, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। हमारे शरीर में कुल पोषण तथा खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पाया जाता है या कहाँ होता है। तो ये हो जाएगा आपका छोटी आंत। याद रखिएगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा पाचन भी हमारी छोटी आंत करती है। तो छोटी आंत में 90% खनिज का अवशोषण का हिस्सा हो जाता है। निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। तो याद रखिएगा, एनीमिया जो सूखा रोग होता है, ये बच्चों में सबसे ज्यादा होने के खतरे बने होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइपोकोबालमिनीमिया जो है यह किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो विटामिन B12, क्योंकि कोबाल्ट की कमी जो है B12 के कारण ही होता है। बाकी और जो विटामिन ए में आपका कह सकते हैं कि वर्णांधता होता है या ब्लाइंड जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन B3 नियासिन जो होता है, ये कौन सी एक बीमारी होता है। तो ये पेलाग्रा हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी से बेरी, डी से रिकेट्स, ए से रतौंधी। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का धड़कन और श्वसन दोनों नियंत्रित करता है। तो ये मेडुला ऑब्लिगेंटा जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये दोनों क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा इसका ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी होती है। तो ये जो बच्चे दस्त करते हैं उसके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है। ट्रांस वसा का कारण निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल तैयार करता है, जिससे जो है हृदय घात हो सकता है। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही आपका हार्ट अटैक होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है। तो धूप का विटामिन जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये विटामिन डी होता है। विटामिन के जो है अंकुरित जो है कह सकते हैं, विटामिन के बहुत सारे तत्व टमाटर वगैरह से भी प्राप्त होता है। विटामिन ई जो है अंकुरित से होता है। विटामिन ए गाजर से होता है। इन सब से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। तो ये भी विटामिन B3 हो जाएगा। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों का पहचान किया जाता है। तो जाइगोट से सभी अंगों का पहचान किया जा सकता है। निम्नलिखित में से मानवीय पुरुष जो प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो डिंब वाहिनी नली ये मादा में होता है, बाकी ये तीनों जो है आपका पुरुष में होता है। यहाँ पर मानवीय पुरुष प्रजनन बता रहा है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन के नाम से जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के रूप में जीवन की शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम या दवा को प्रतिबंधित करके भी ठीक किया जा सकता है। ये आपका डायबिटीज है, जिसे हम अपना नियमित व्यायाम से भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके क्या होते हैं। ये दुर्बल किए गए रोगाणु हैं, मतलब एक प्रकार का जो तीसरी पीढ़ी के टीके कहलाते हैं। फिर इसके बाद बेरी जैसी कैलबेरी, स्ट्रॉबेरी या ये सभी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, मतलब रक्त का जो थक्का होता है उसके लिए आवश्यक है विटामिन के। जो फोलिक एसिड होता है विटामिन B9 होता है। पोटेशियम आयरन एक खनिज तत्व है। तो ऐसे करके जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यकृत में विसर्ग के दूसरे चरण के दौरान अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं, उन्हें शरीर से बाहर कौन निकालता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइटो न्यूट्रिशन जो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हमारे शरीर के क्या होता है, बाहर ये सभी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मनुष्य में अग्र चौड़क दांतों का चौड़क दांतों के साथ अनुपात क्या है। तो ये हो जाएगा मनुष्य में अग्र चौड़क और
चौड़क धातु का जो अनुपात है ये 2 संबंधित 3 का अनुपात होता है। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका वीडियो री एग्जाम के लिए जितने बायोलॉजी की एक बेस्ट कलेक्शन था मैंने आपको पूरा दिया। और याद रखिएगा इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो री एग्जाम के अलावा अदर भी जितने कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं उसके लिए काफ़ी आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपका होता है। तो हम लोग जो है आज इतना ही। रेगुलर इसी तरह बने रहिए जितने वीडियो अपलोड होते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।